नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट रीड 2023 पर। और आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित कंप्लीट प्रश्न का एक वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल NEP आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने CTET और अदर एग्ज़ाम में देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हर शिफ्ट में और हर एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट की, या निश्चित कोई भी हर एग्ज़ाम हो उसके अंदर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं NEP आधारित 2020। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक पर। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ए ऑप्शन है समान और समावेशी शिक्षा को। बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच से सुनिश्चित करना। तीसरा नई पाठ्यक्रम श्रेया और दैनिक शैक्षणिक संरचना। और लास्ट उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी पक्षों पर जोर दिया गया था, जिसके कारण इनमें कहीं पे भी कोई ऑप्शन अपने को दूसरा नज़र नहीं आ रहा। चारों के चारों ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार ECC का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक शिक्षा में देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, बाल्य अवस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, और ऑप्शन नंबर 4 बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरित कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य चरण में। मध्य चरण में हम इसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको। दोस्तों बुनियादी चरण होता है 3 से 5 वर्ष के लिए। 3 से 5 वर्ष के लिए होता है बुनियादी चरण, जिसके अंदर अपना बच्चा अपनी गतिविधियों घर के अंदर और बाहर, खेल, पहेली, तार्किक सोच, समस्या समाधान आदि कुछ न कुछ करने की खोज में लगा रहता है। वहीं दूसरी बात आती है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष के लिए होता है। इसमें बच्चा काल्पनिक कहानियाँ और मनोरंजन कहानियों की तरफ आकर्षित होता रहता है। वहीं तीसरा चरण आता है मध्य चरण। ये होता है 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें बच्चे का नैतिक विकास अपने चरम सीमा पे होता है। इसलिए छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरित कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और आकलन का मानकीकरण। तो इसका आंसर होगा बहुभाषावाद, क्योंकि इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि भाषा एक रूप में नहीं बल्कि अनेक प्रकार से भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। जैसे बालक को एक ही भाषा पे नहीं बल्कि उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा पे भी होगा, दूसरी भाषा पे भी जोर दिया जाएगा। तो इस कारण इसका आंसर होगा बहुभाषावाद। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो इसका ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, परीक्षा स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। इसका ऑप्शन आंसर होगा वैचारिक समझ। इसका आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या में विलेचलेपन में वृद्धि, रटन अधिगम को महत्व देना, और ऑप्शन नंबर 4 विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो दोस्तों इसमें 3 नंबर को उठाए दो, कम से कम रटन अधिगम प्रणाली तो होती नहीं है, तो अपना 3 नंबर जिसमें नहीं है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 360 डिग्री बह्यामी रिपोर्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो इसका आंसर होगा रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो बाल्य विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको सीधा सा इसका जवाब मिल जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस संगठन को दी गई है? तो इसका भी सीधा सा आंसर है एनसीईआरटी को इसकी जिम्मा दिया गया है। एनसीईआरटी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मई 2020 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर सब लोग गलत करेंगे। इसका आंसर होगा स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम। दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इन्होंने जुलाई 2017 में इसकी अध्यक्षता की थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और 2016 में TSR सुब्रमण्यम ने की थी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, 2016 और 2017 में। 2017 कस्तूरीरंगन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर होगा 5, 3, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आप तो कहीं पे भी गड़बड़ हो सकता है आपसे। तो 5, 3, 3, 4 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया? तो इसका आंसर होगा कक्षा 5 तक। कक्षा नंबर 5 तक बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 2030 तक। अगर किसी के पास 2030 तक ये डिग्री नहीं होगी तो वो न्यूनतम योग्यता धारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के सदस्य? दोस्तों अपने इस क्वेश्चन के बारे में पहले चर्चा किया कर ली थी। 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे, वही 2016 में TSR थे। अपने लास्ट 2 क्वेश्चन पहले बात की थी इस पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 100% आने की चांस है क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर, रीट के एग्जाम के अंदर देख लेना आप कहीं पे भी या कोई भी एग्जाम में, इसका आंसर होगा 50%। NEP 2020 में MHRD द्वारा खालिस्तान की स्थापना मांग की गई है। तो इसका आंसर होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1968 में की थी। अगर आपसे पूछ ले किसने की थी तो इंदिरा गांधी के समय हुई थी ये 1968 में, इंदिरा गांधी के समय। अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो चुकी हैं। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के काल में हुई थी, और अभी तीसरी चल रही अपनी नरेंद्र मोदी जी 20 मोदी जी के काल में। तो अभी तक 3 शिक्षा नीति जारी हो चुकी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अपने इस पर चर्चा के लिए 1986 में राजीव गांधी जी के काल में। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। तो इसका आंसर है 34 वर्ष के बाद इसकी घोषणा की गई। दूसरी और अभी तीसरे के बीच में 34 वर्ष का टाइम लग गया अपने को। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आप। नई शिक्षा नीति कब जारी होगी या कब लागू होगी। तो 2021 और 22 के सेशन में इसको लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया। तो इसका 1986 की नीति के आधार पर इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया। तो इसका आंसर होगा 3 से 18 वर्ष के बच्चों को इसके अंदर रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। इसमें होगा अंग्रेजी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बाकी हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पे विशेष जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की भाषा किस भाषा में होगी। तो 5वीं तक भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी और मातृ भाषा होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। तो जगह 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही ये होमवर्क कराया जाएगा। 5वीं क्लास तक को ही मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान दिया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 6%। तो ध्यान रखना, नोट कर लेना इन क्वेश्चन को। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा। तो अपने पहले ही 2-4-5 क्वेश्चन पे इसको कर लिया था। 5+3+3+4। ध्यान रखना दोस्तों ये पैटर्न 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा कक्षा 6 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक। जयपुर और जोधपुर दोनों राजस्थान के आगे और तमिलनाडु। तो दोस्तों कर्नाटक इसका पहला ऐसा राज्य है जिसने 2020 को अपने देश में लागू किया था।
तो दोस्तों आज हमारे इस चैनल पे इतने ही क्वेश्चन है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।